हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में अगेन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं, वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। नाउ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। मैंने मेरे वीडियो के अंदर भी पहले जब आपको फीचर्स पढ़ाया था तभी बताया था। दो चीजें आपको याद रखनी है ये दोनों के डिफरेंस को जानने के लिए। एक तो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब हर साल जो डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इनके पास से जो कंपनी ने कैपिटल लिया है ये इनको वापस करने का जो है। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों भी चीजों में जिनको प्रेफरेंस नहीं होता है, मतलब इनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोनों चीजों में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं होता है, उनको इक्विटी शेयर बोला जाता है। और सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे भी लिखना है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दोनों में जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है उनको प्रेफरेंशियल्स बोला जाता है। तो आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और उसको आपको कैसे लिखना है कि ये दो चीजों में जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है उनको इक्विटी शेयर बोला जाता है, और ये दो चीजों में जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है उसको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिविडेंड। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो इनका डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। वेरस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, इनको इनका डिविडेंड जो है फिक्स रेट का मिलते ही रहता है। सो इनका जो डिविडेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता नहीं है, इनका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है डिविडेंड। तो इनका फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ना वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट होती है। ना व्हाट इज नॉर्मल वोटिंग राइट? दे कैन वोट ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को पूछ के लिए जाते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, उसके अंदर उनको उनके सामने प्रपोजल रखा जाता है और उनके वोटिंग करवाए जाते हैं और डिसीजन लिया जाता है। ना प्रेफरेंस शेयर को जो वोटिंग राइट होते हैं वो नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होते, मींस दे डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट। वो लोग कंपनी के किसी भी मैटर में वोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उनका डिविडेंड उनको नहीं मिला, उनका कैपिटल अगर उनको नहीं मिला तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें वो वोट कर सकते हैं। बट अदरवाइज किसी भी डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता नहीं है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो वोटिंग राइट का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट, और इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यह अधिकार होता नहीं है। देन रिटर्न ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल वापस करना। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल जो होता है कंपनी के लाइफ टाइम तक वापस नहीं किया जाता है, मतलब ये जो कैपिटल होता है इक्विटी शेयर का वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है। हाँ, कभी कभी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है, बायबैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी खुद ही अपने शेयर को परचेज कर लेती है। उसके अलग रीजन होते हैं कि कंपनी क्यों अपने शेयर बायबैक करती है। तो अगर सपोज कंपनी ने अपने शेयर वापस परचेस किए तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उनको मिलेगा, पर अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा जो होता है कंपनी के लाइफ टाइम तक मिलता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो कैपिटल है वो कुछ साल के बाद में वापस मिलता है, स्पेशली जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर पढ़ाए थे, जिसमें एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इनका कैपिटल जो होता है वो कंपनी में लाइफ टाइम तक नहीं रहता है, ये पैसा जो होता है कुछ समय के बाद में उनको वापस कर दिया जाता है। सो इनका कैपिटल कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है, इनका कैपिटल जो होता है वो कंपनी के लाइफ टाइम तक नहीं रहता है, वो बीच में ही रीपे कर दिया जाता है उनको, स्पेशली जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। नाउ नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो थोड़ा रिस्क कैपिटल होता है। नाउ रिस्क कैपिटल क्यों होता है मैंने आपको बताया। एक तो इनको कैपिटल कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इनका कैपिटल कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है, और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी के पास अगर फंड्स रहेंगे तो इनको इनका कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेम विद द डिविडेंड, सबका जो इंटरेस्ट है डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो सब पे करने के बाद में कंपनी के पास प्रॉफिट बचा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो ये बहुत ही रिस्की कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर जो है सेफ कैपिटल है, बिकॉज इनका कैपिटल भी इनको टाइम पे मिलता है और इनका डिविडेंड भी इनको टाइम पे मिलता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, कौन कौन से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? सो जो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है वो लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। सो पीपल और द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क दे इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर। हाँ, जो थोड़े कॉशियस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, जिनको सेफ्टी चाहिए रहती है, वो लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। सो रिस्क टेकर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और जो कॉशियस लोग होते हैं वो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं।
फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू थोड़ी लो होती है, जैसे 1 रुपया या 10 रुपया वगैरह हो सकती है। ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर का प्राइस जो होता है थोड़ा हायर होता है, 1000 या उसके मल्टीपल्स में वो हो सकता है। सो फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का लो, प्रेफरेंस शेयर का हायर। राइट इश्यू एंड बोनस शेयर। नाउ मैंने राइट इश्यू और बोनस शेयर के बारे में जब मैंने फीचर्स बताया तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। बोनस शेयर मतलब क्या होता है, जो फ्री के शेयर्स होते हैं, कंपनी क्या करती है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है, वो पैसे को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उस नए बिजनेस के जो शेयर होते हैं वो फ्री में देती है। तो आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, बोनस शेयर मतलब क्या होता है, फ्री के शेयर्स होते हैं। और राइट इश्यू मतलब जब कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है, तो वो एडिशनल शेयर कंपनी क्या करती है, पहले किसको ऑफर करती है, तो वो ये दोनों भी जो चीजें हैं, बोनस शेयर और राइट इशू, ये दोनों भी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर को मिलती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना बोनस शेयर मिलता है ना राइट इशू का बेनिफिट मिलता है। तो बोनस शेयर और राइट इशू के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो जहां पे मैंने इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स बताया है, वो वीडियो के अंदर आप लोग जान सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर राइट इशू एज वेल एज बोनस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर एंड राइट इशू, इनको वो चीजें मिलती नहीं है। कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ना या कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो बढ़ना। ना यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, ज्यादा डिविडेंड पे करती है इक्विटी शेयर होल्डर को। ज्यादा डिविडेंड देने की वजह से क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है इक्विटी शेयर का, और ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है, इक्विटी शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। और जैसे इक्विटी शेयर की प्राइस बढ़ती है वैसे कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। सो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। और प्रेफरेंस शेयर जो होता है, इनका कोई मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता नहीं है, इसके वजह से इनको कैपिटल अप्रिसिएशन इनके वजह से होता नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। ओके, इक्विटी शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि कंपनी का प्रॉफिट जब बढ़ता है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, जिससे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इक्विटी शेयर के लिए, और उसकी वजह से इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। पर प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इनका मार्केट वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। इसकी वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन कंपनी का होता नहीं है। रिस्क, इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे जो डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इवन इनको कैपिटल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर में कम रिस्क होता है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और इनको फिक्स टाइम पे इनका कैपिटल का रीपेमेंट भी हो जाता है। देन टाइप्स, इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं। पहला है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, मतलब दे कैन वोट इन ऑल द मैटर्स। इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट वोटिंग राइट, मतलब ये कुछ मैटर में वोट कर सकते हैं, कुछ मैटर में दे कैन नॉट वोट। तो ऐसे दो टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर 8 टाइप के होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और ये सबका मीनिंग जो है मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर का क्या मीनिंग होता है करके, तो आप लोग वहां से उसका मीनिंग जान सकते हो। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.